ओम समानो मंत्र समेति समानि समानं मनः सचित्तमेषां समानं मंत्रं भीमंत्रेय वह समानेन वो हविषा जुहोमि। जय संशक्ति। आज हम मेरी साधना का 61वां अवतरण लेते हैं। मन मेरी साधना का विकट शत्रु है। वह मुझे सदैव एकाग्रता, निर्भयता, संतोष, दृढ़ता और कर्मठता के क्षेत्र से खदेड़कर चंचलता, भय, प्रलोभन, फिसलन और निष्क्रियता के दलदल में ला पटकता है। मैं जब कभी छुटकारा पाना चाहता हूँ तब कल्पना के मादक जाल में फंसाकर वह मेरी क्रिया को ही निश्चेष्ट कर देता है, और जब मैं झुंझला कर उसे पकड़ना चाहता हूँ तब वह आंख मिचौनी सी खेल कर एक सधे हुए अपराधी की भांति मुझे धोखा दे जाता है। इस अवतरण में साधक एक और विकट शत्रु के बारे में चर्चा कर रहा है, और वो है मन। मन हमारे शरीर का वह भाग है जो सोचने समझने का काम करता है, विचार करता है। मन के बारे में शास्त्रों में अनेकों जगह बहुत लिखा हुआ है। हमारे शास्त्रों में दो तरह के जो मन है उनका वर्णन आता है। एक चेतन मन है, एक दूसरा अवचेतन मन है, और अन्य कई प्रकार के मन के बारे में इस प्रकार की बातें लिखी हुई है। लेकिन यहाँ जो साधक जिस मन की बात कर रहा है वह उसका एक विकट शत्रु है। जो ये मन है वो मेरी साधना के लिए जो आवश्यक तत्व है एकाग्रता, उस एकाग्रता को वो चंचलता में बदल देता है। वह मुझे सदैव एकाग्रता, निर्भयता, संतोष और दृढ़ता और कर्मठता के क्षेत्र से खदेड़कर चंचलता, भय, प्रलोभन, फिसलन और निष्क्रियता के दलदल में लाकर पटक देता है। तो जिस प्रकार से एकाग्रता है उसको चंचलता में बदलता है, जो निर्भयता है उसको भय में परिवर्तित कर देता है, दृढ़ता है वो फिसल कर उसे नीचे गिरा देता है, संतोष को छुड़ाकर उसे लोभी बना देता है, और कर्मठता से हटाकर उसको निष्क्रिय बनाने का जो प्रयास करता है वो यही मन है जो इस प्रकार से करता है। यानी जो मेरे श्रेष्ठ गुण हैं उन श्रेष्ठ गुणों को नेष्टता में बदलने का काम करता है, उस नेष्ट की ओर मोड़ने का जो काम करता है वो मेरा ये मन काम करता है। जब भी मैं अपने साध्य की प्रति एकाग्र होता हूँ, साध्य के तरफ एकाग्र होता हूँ तो अपने जीवन के प्रति मैं यदि निर्भय होता हूँ, मेरे अंदर इस प्रकार की कोई दृढ़ता आती है, जीवन में किसी प्रकार की सुख शांति आती है, या मैं संतोष अनुभव करता हूँ, तब ये मन मुझे बार बार वहाँ से हटाने का प्रयास करता है। मेरे जो सुख शांति हैं उस सुख शांति में वो दखल देने का प्रयास करता है। ऐसी ऐसी बातें सामने लाता है जिससे मेरी दृढ़ता टूटने लगती है। ऐसे ऐसे प्रलोभन सामने लाने का प्रयास करता है जिससे जो संतोष है वो बेचारा पिघलने लगता है। घर परिवार, बच्चे, स्वयं के भविष्य, अनेकों तरह के इस प्रकार के जो सपने हैं वो हमारे को इस प्रकार की दिखाता है, जिससे आज तक जो मेरी निर्भयता थी उस निर्भयता के भी पसीने छूटने लगते हैं। मैं जब कभी छुटकारा पाना चाहता हूँ तब कल्पना के मादक जाल में फंसाकर वह मेरी क्रिया को ही निश्चेष्ट कर देता है, और जब मैं झुंझला कर उसे पकड़ना चाहता हूँ तब वह आंख मिचौनी सी खेलकर एक सधे हुए अपराधी की भांति मुझे वो धोखा दे देता है। साधक कहता है कि जब भी मैं इस मन से छूटना चाहता हूँ वह अपने जो उसका मादक जाल है उस मादक जाल में वो मुझे फंसा लेता है, और मैं वास्तविक नशे के परिणाम की भांति ही कुछ करना चाहते हुए भी निश्चेष्ट हो जाता हूँ। किसी प्रकार की कोई चेष्टा करने का प्रयास नहीं करता हूँ। उसके बाद में जब उसके चंगुल में आ जाता हूँ वह मुझे इस प्रकार के सपने दिखाना प्रारंभ करता है कि मेरी जो मैं साधना है उस साधना को मैं छोड़ देता हूँ
और उसके पीछे रवाना हो जाता हूँ, उसके पीछे दौड़ने लगता हूँ, उस मन के पीछे, और मेरी जो साधना है वो पीछे ही रह जाती है। जब मैं अपना स्वयं का हित छोड़कर समष्टि के हित को अपनाने का प्रयास करता हूँ, मैं जब समाज सापेक्ष काम करने लगता हूँ, तो यही मन अपना स्वयं का हित दिखाकर और मेरी साधना से उसको मुझे गिराने का प्रयास करता है, मुझे भटकाने का प्रयास करता है, मुझे ऐसे नशे में भटकाने की कोशिश करता है जिससे मैं अपना स्व विवेक खो देता हूँ, क्योंकि नशा चीज़ ही ऐसी है जिसमें बुद्धि है वो काम करना बंद कर देती है। तो ऐसे मादक जाल में मुझे फंसा जाती है कि जितना मैं उस जाल में से निकलने का प्रयास करता हूँ उतना ही उस जाल में फंसता जाता हूँ। और जब कई बार क्रोधित होकर झुंझला कर उसे पकड़ना चाहता हूँ, क्रोधित होकर या झुंझला कर या अपने आप पे क्रोधित होकर, तो फिर वो गायब हो जाता है। वो ऐसे गायब होता है जैसे था ही नहीं। एक सदा हुआ अपराधी आंख मिचौनी सी खेलकर एक सदैव अपराधी की भांति, एक सदैव अपराधी की भांति वो पकड़ में नहीं आता है। वो इस प्रकार से एक सदा हुआ अपराधी है कि मुझे इस प्रकार से धोखा दे जाता है। तो ये मन भी अपने आप में एक विकट शत्रु है। वो किसी भी साधक को उसकी साधना से च्युत कर सकता है। किसी भी समाज सेवा काम करने वाले जो व्यक्ति है उसको मार्ग से हटा सकता है। तो व्यक्ति जो प्रारंभ में समाज सेवा के नाम पर जब कार्य करना प्रारंभ करता है, तब वो अपना ध्येयनिष्ठ होकर कार्य प्रारंभ करता है। वो हर तरह से भय रहित हो जाता है, तब वो काम करने के लिए निकलता है। उसे हर तरह का संतोष हो जाता है, तब वो कार्य करने को निकलता है। और कर्मठता है, इसीलिए वो इस समाज के नाम पर काम करना प्रारंभ करता है। उसके लिए वो काम करने के लिए उद्यत होता है। लेकिन जैसे ही मन अपना खेल खेलना प्रारंभ करता है, मन अपना खेल खेलना शुरू करता है, वो व्यक्ति उसके जाल में फंस जाता है और फंसकर बिल्कुल विपरीत व्यवहार करने लगता है। और उसे स्वयं को भी उस नशे का पता नहीं रहता है, पता ही नहीं चलता है कि मैं इस नशे में फंसता जा रहा हूं, उस मकड़ी के जाल में मैं फंसता जा रहा हूं। तो इस अवतरण में जो साधक वो यही कह रहा है कि ये मन है, इस मन से भी हमको दूर जाना पड़ेगा, क्योंकि ये मन भी हमारा एक विकट शत्रु है। कि जो कि साधना के लिए जो भी चीज़ उपयोगी है, चाहे एकाग्रता हो, दृढ़ता हो, भय रहितता हो, संतोष हो, ये सारी की सारी है, उन सब से मुझे गिरा देता है, मुझे अलग ले जाता है। इसलिए इस मन का सबसे पहले निरोध करना पड़ेगा, इस मन को पहले काबू में करना पड़ेगा, तब कहीं जाकर मेरी साधना है वो आगे बढ़ पाएगी। 62वां अवतरण। मरुस्थल का उग्र आंचल, ग्रीष्माग्नि की असह्य फुफकारें, जल की अलभ्यता, शीतलता की असंभवता और पथ की लंबाई, यह सब मिलकर मध्याह्न के समय मुझ तृषित, पीड़ित, थकित, क्षीण और झुलसित साधक के धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं। क्या मैं उत्तीर्ण हो जाऊंगा इस परीक्षा में? मरुभूमि के गर्भ से प्रसवित वे जल उर्मियां ही तो दिखाई दे रही हैं। जरा छोड़ूं पथ को और दौड़ूं उधर तृष्णा शांत करने नहीं। साधक अपने मार्ग पर थोड़ा सा और आगे बढ़ता है तो रास्ते की जो कठिनाइयां हैं उनसे फिर उसका सामना होता है। मार्ग के जो कंटकाकीर्ण कष्ट हैं उन कष्टों में से उसको गुजरना पड़ता है। व्यक्ति परेशान हो जाता है, साधक परेशान हो जाता है, कोई उसके साथ में दिखाई नहीं देता है, रास्ता बहुत ही लंबा है, किसी प्रकार की किसी से कोई सहायता नहीं दिखाई दे रही है। कुल मिलाकर साधक के जो धैर्य की जो परीक्षा है वो यहाँ होती है। साधक ने इन्हीं बातों को अपने शब्दों में अपने ये भाव यहाँ पे व्यक्त किए हैं। साधक यहाँ कह रहा है कि मरुस्थल का उग्र आंचल, ग्रीष्माग्नि की असह्य फुफकारें, जल की अलभ्यता, शीतलता की असंभवता
और पथ की लंबाई, ये सब मिलकर मध्याह्न के समय मुझ त्रसित, पीड़ित, थकित, क्षीण और झुलसित साधक के धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं। साधक का कहना है कि जिस प्रकार से रेगिस्तान का जो उग्र आंचल है, यानी दूर दूर तक सपाट धरा, गर्मियों में जिस प्रकार सूर्य की अग्नि धरती पर पड़ती है, ऐसी गर्म गर्म लू के थपेड़े चलते हैं। पानी का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं दिखता है और शीतलता की असंभवता, छाया का तो दूर दूर तक कोई नामो निशान ही नहीं है, छाया की तो संभावना ही नहीं है। फिर पथ की ये लंबाई, यानी गंतव्य की दूरी है, उसका भी किसी प्रकार का कोई पता नहीं है। ऐसी परिस्थिति में दोपहर के समय में जिस कोई व्यक्ति प्यासा हो, पीड़ित हो, थककर चूर हुआ हो, कमजोर हो गया हो, उस गर्मी से वो घायल हो गया हो, ऐसी की ऐसी जो सारी विपरीत परिस्थितियां हैं, अब वो उसके धैर्य की परीक्षा ले रही है। इसलिए साधक यहाँ कह रहा है कि मैं इस प्रकार से, क्या वो मेरे धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं? तो साधक के एक प्रश्न उभर रहा है कि क्या मैं इस परीक्षा में उत्तीर्ण हो पाऊंगा? साधक को यह तो पता चल गया कि ये सब मेरी परीक्षा ही है। इस प्रकार के विपरीत जो वातावरण आया है, इस प्रकार की जो कठिनाइयां आ रही है, ये सारी की सारी मेरी इस साधना के मार्ग पर इस प्रकार की परीक्षाएं हैं। लेकिन इस प्रकार का प्रश्न उठ रहा है, क्या मैं इस परीक्षा में पास हो जाऊंगा? मैं इस परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाऊंगा? ऐसे समय में अभी हमने जिन परिस्थितियों की बातें की है, तो मरुभूमि के गर्भ से प्रसवित वे जल उर्मियां ही तो दिखाई दे रही हैं। जरा छोड़ूं पथ को और दौड़ूं उधर तृषा शांत करने को। जब इस प्रकार की परिस्थिति पैदा हो जाए, ऐसे समय में जब हमने जिन परिस्थितियों की अभी ऊपर बात की है, ऐसी जब परिस्थितियां आ जाए और उसके विपरीत कहीं छाया मिल जाए, कहीं पानी मिल जाए, तो जो ऐसा व्यक्ति है जो छाया न मिलने के कारण घायल हुआ पड़ा है, पानी नहीं मिलने के कारण प्यासा है, उसको इस प्रकार से अगर जल उर्मियां ही दिखाई दे, मरुभूमि के गर्भ से प्रसवित वे जल उर्मियां ही दिखाई, तो इस प्रकार से जब साधक के इस प्रकार का प्रश्न उभर रहा है कि क्या मैं इस परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाऊंगा, जो इस प्रकार के एक परीक्षा की घड़ी आई है, क्या उस परीक्षा से मैं बाहर निकल जाऊंगा? ऐसे समय में अभी हमने जिन परिस्थितियों की बात की है, अभी हमने जिन कठिनाइयों की बात की है, ऐसी कठिनाइयों के चलते हुए यदि कहीं इसके विपरीत आदमी लू में तप रहा और कहीं छाया दिख जाए, व्यक्ति प्यासा मर रहा हो और उसे कहीं जल दिखने की संभावना लग जाए, तो व्यक्ति उधर आकर्षित हुए बिना नहीं रहेगा। यहां भी साधक को रेगिस्तान में दिखाई देने वाली जल उर्मियों की तरह कुछ दिखाई देता है, तब साधक उधर आकर्षित होता है। वह अपने उस पथ को छोड़ने को उद्यत भी होता है। जिस प्रकार से मरुस्थल में हिरण के बारे में हमने सुना है, वो इधर से उधर दौड़ते हैं प्यासे मरते हुए, और जब दूर देखते हैं तो रेगिस्तान में जब जल दिखाई देता है, जो बालू रेत में जिस प्रकार की वो लहरें चली हुई होती है, वो पानी की तरह दिखाई देती है, तो उधर भागता है। उसी प्रकार से साधक भी जब साधना कर रहा है, उसको इस प्रकार की कठिनाइयां परेशानी हो रही है, तो वो देखता है, तो उसको इस प्रकार से एक मृग तृष्णा जिसको कहते हैं, वो उसको भी दिखाई देती है नहीं वास्तव में वहां सुख। वो जिसको भी दुख मान रहा है, उसके विपरीत उसको जो कुछ दिखाई दे रहा है, वो सारा का सारा उसको सुख दिखाई दे रहा है, लेकिन वास्तव में वो मृग तृष्णा ही है, वो सुख नहीं है।
इसलिए अंदर से इस प्रकार की फिर आवाज आती है कि नहीं, तुम जो ये रास्ता पकड़ना चाहते हो, तुम इस रास्ते को छोड़कर जहां जाना चाहते हो, वो रास्ता खराब है। क्योंकि ऐसी है क्षात्र धर्म की साधना भी। हमारे पूर्वजों के सामने ऐसी ही परिस्थितियां आई थी। 25-25 वर्ष तक अपने जीवन में ऐसी कठिनाइयों का सामना क्या महाराणा प्रताप ने नहीं किया था? 30 वर्ष तक घोड़े की पीठ पर ही रहने वाले, उसी पीठ पर सोने वाले, घोड़े की पीठ पर ही खाने वाले वीरवर दुर्गादास की कहानी क्या हमारे से छुपी हुई है? क्या वो हमने ऊपर अभी जो इस प्रकार की बात की है, क्या उसके अंदर वो सारा का सारा ये नहीं है? इसलिए साधक यहाँ इस अवतरण में यही कहना चाह रहा है कि मेरा जो पथ है, मेरा जो साधना मार्ग है, उस साधना मार्ग को मैं नहीं छोड़ूं। ऐसी जो तृष्णाएं हैं, उन तृष्णाओं के मोह में आकर्षित होकर मैं अपने साधना से च्युत न हूं और मैं आगे बढ़ता रहूं। 63वां अवतरण। मध्य तमिश्रा के सघन अंधकार के वक्षस्थल को कुचलता हुआ ज्यों ही मैं साधना पथ पर अग्रसर हुआ, भीषण मेघ गर्जन, वेगवती उपल वृष्टि, पोषीय तरल पवन, वन की बिहड़ता, स्थान की भयंकरता, हिंसक जंतुओं की गुर्राहट और वातावरण की विभत्सता ने मुझे चारों ओर से घेर लिया। मैं हंस पड़ा, पागल है ये देव भी। क्या साधक इस प्रकार की बाधाओं से विचलित होते हैं? देवराज इंद्र निश्चिंत रहो, मेरी साधना इंद्रासन प्राप्ति के लिए नहीं है। साधक अपनी साधना के मार्ग पर आगे बढ़ता है तो उसे फिर से कठिनाइयां दिखनी प्रारंभ होती है। हम कैसे भी साधना कर लें, छोटी से छोटी साधना और बड़ी से बड़ी साधना, कोई भी साधना सरलतम नहीं हुआ करती है। साधना का अर्थ ही कठिन रहा है। इसीलिए कहते हैं कि साधना है वो चढ़ाई की ओर होती है, वो पतन की ओर नहीं होती है। जो फिसलन होती है वो साधना नहीं होती है। और साधना में हमेशा बल लगाना पड़ता है, तपस्या करनी पड़ती है, शक्ति लगानी पड़ती है। बिना शक्ति के साधना नहीं हो सकती है। हम छोटा सा उदाहरण देखें, यदि पानी को हमारे मकान के ऊपर टंकी में चढ़ाना है तो हमको बल लगाना पड़ता है, शक्ति लगानी पड़ती है, मोटर लगानी पड़ती है। यदि उसी पानी को 2 मंजिल से नीचे लाना हो तो उसमें मोटर लगाने की आवश्यकता नहीं है। हम नल खोल दें तो सारा का सारा पानी है वो नीचे आ जाएगा। तो हम कल्पना करें कि जैसे ये पूरा एक घनघोर जंगल का वर्णन है, उस घनघोर जंगल में हम अकेले हैं, भीषण रूप से बादल गरज रहे हैं, पानी बरस रहा है, मोटे मोटे जो ओले हैं वो उन ओलों की वर्षा हो रही है। जिस प्रकार से पौष माह की जो ठंडी हवा चलती है ऐसी ही वो ठंड चल रही है। ऐसा जो वन है वो बड़ा भीड़ है। स्थान जो है वो बहुत ही डरावना सा प्रतीत हो रहा है। और जो हिंसक जानवर हैं वो हिंसक जानवरों की जो आवाज है वो रह रह के इस प्रकार से डरावनी आवाजें आ रही है। और ऐसा जो विभत्स वातावरण है उसमें साधक अपने चारों ओर से कहीं से वो घिरा हुआ है, अंदर इस प्रकार से बैठा है साधना करने के लिए, और उसके चारों ओर इस प्रकार की डरावनी जो ये पूरा वातावरण है, ऐसा वातावरण बना हुआ है। तो साधक ने यह जो रूपक के रूप में जो आने वाली जो ये कठिनाइयां हैं, ऐसी कठिनाइयों का वर्णन किया है कि जब भी किस प्रकार से साधना करेंगे तो प्रत्येक साधक के मार्ग में इस प्रकार की कठिनाइयां आ सकती है। और प्रत्येक साधना में इस प्रकार की जो भयानक ये भौतिक कठिनाइयां हैं वो आती ही है। जो इन कठिनाइयों से डरकर साधना को छोड़ देता है वो अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाता है। और जो इनसे संघर्ष करता हुआ इन्हें स्वाभाविक मानता है कि साधना में तो इस प्रकार की कठिनाइयां आएगी ही, वही वास्तव में साधक है। इसलिए साधक यहां कहता है कि मुझे हंसी आ गई,
मैं हंस पड़ा, पागल है ये देव भी। क्या साधक इस प्रकार की बाधाओं से विचलित होते हैं? उसको हंसी आ गई कि ये देव पागल है, इसको ये पता ही नहीं है कि किसके बारे में इस प्रकार का डर पैदा करने की बात कर रहा है। वह जानता नहीं है कि मैं साधक हूं, और साधक कभी क्या बाधाओं से विचलित हुआ है? क्या क्षत्रिय के सामने कभी आई हुई कठिनाइयां उनसे घबरा कर भागा है? मैंने अपने इतिहास के अनुभवों से पोषण प्राप्त किया है। इसलिए हे देवराज इंद्र, तुम निश्चिंत रहो, मेरी साधना इंद्रासन प्राप्ति के लिए नहीं है। तुम मेरी साधना को भंग नहीं कर सकते हो। मैं उन्हीं विश्वामित्र का वंशज हूं जिनकी तपस्या को तुमने भंग की थी, लेकिन अब मुझे उसका अनुभव हो गया है, इसलिए तुम मेरे साथ छल नहीं कर सकते हो। यह इतिहास का उसने अनुभव लिया है। मैं भक्त ध्रुव के संतान हूं, जिनकी साधना को झुकाने के लिए अकड़ते हुए तूफान भी आए, किंतु स्वयं झुककर चले गए थे। उदंड और हिंसक जानवर आए मुझे उसको ध्रुव को भयभीत करने के लिए, लेकिन फिर भी वो स्वयं झुका नहीं, और वो जो उदंड जानवर थे वो भी नम्रतापूर्वक झुककर स्वयं चले गए, क्षमा मांगते हुए। मैं उसी ध्रुव की संतान हूं जिसके लिए घनघोर वर्षा और प्रलय भी संकल्प लेकर आई उसकी निष्ठा को डिगाने के लिए, लेकिन उसकी निष्ठा को भंग नहीं कर पाई, और स्वयं उसको नई उमंगे देकर झोली भरकर चली गई, बांट कर चली गई। क्या ध्रुव के सामने कोई कष्ट और कठिनाइयां नहीं आई? कष्ट और कठिनाइयां तो उस सांपों की तरफ फुफकार उसका पथ को भ्रष्ट करने के लिए आई थी, किंतु वे ही उसको पुचकारते उत्साहित करके चले गई। इसलिए हे देव, आप निश्चिंत रहें, मेरी जो साधना है वो आपके इंद्रासन के लिए प्राप्ति के लिए नहीं हो रही है। यह तो मेरी परंपरा है, यह तो मेरा स्वभाव है, इसलिए इस प्रकार की मैं ये साधना कर रहे हैं। क्योंकि इतनी कठोर जो तपस्या है, ऐसी जो पूरा वातावरण बना, ऐसे वातावरण के, ऐसे विपरीत वातावरण में, ऐसे विरोधी वातावरण में यदि कोई साधना करता है तो ऐसे लोग वो डर सकते हैं कहीं हमारी सीट नहीं चली जाए, हमारी राजगद्दी नहीं चली जाए। इसलिए ऐसे लोगों से सभी लोग घबराते हैं। तो इंद्रासन तक का भी जो सिंहासन है वो डोल उठता है कि ये गड़बड़ तो नहीं हो रही है। तो छोटे छोटे सिंहासनों की तो बात ही क्या है। एक अवतरण इसी से संबंधित है, वो और कर लेते हैं। 64वां शत्रु प्रदेश की व्यूह रचना है ये। प्रहरी सैनिकों की सतर्कता, गोली वर्षा के अवसर, वायुयानों की दृष्टि और गुप्तचरों की गोपनीयता को भी धोखा देना है आज। गोली की मार, कारावास का भय, फांसी का स्थल मेरी साधना भ्रष्ट करने में सफल नहीं हो सकते, इसलिए कि मेरी आत्मा का दृढ़ संकल्प ऐसी संभावनाओं को बहुत पहले ही विजय कर चुका है। इस अवतरण में साधक ने फिर से रूपक ही काम में लिए हैं। उसने साधना को एक युद्ध का रूपक मानकर आगे बढ़ना प्रारंभ किया। साधना में अनेकों तरह के कठिनाइयां आती हैं, अनेकों तरह की संभावनाएं आती है। एक संभावना इस प्रकार की है कि उस साधना को एक युद्ध के रूप में वो देख रहा है। एक सिपाही का जीवन युद्ध के मैदान में, उसके अंदर संकल्प और विकल्प आदि का वर्णन किया है कि जिस प्रकार से युद्ध में सतर्क रहना पड़ता है, उसी प्रकार से साधना में भी उतना ही सतर्क रहना पड़ेगा। प्रहरी सैनिकों की सतर्कता, गोली वर्षा के अवसर, वायुयानों की दृष्टि और गुप्तचरों की गोपनीयता को धोखा देना है। साधक कह रहा है कि जिस प्रकार से युद्ध में एक सैनिक लड़ता है और वो सैनिक जो प्रहरी हैं, जो पहरा देते हैं, उन सैनिकों की किस प्रकार से सतर्कता होती है और किस प्रकार से गोली कहीं से भी आ सकती है, गोली की वर्षा हो सकती है, उसका कोई ठिकाना नहीं है। वायुयान जो इस प्रकार की दृष्टि रखते हैं कि कहाँ क्या हो रहा है, और गुप्तचरों की गोपनीयता है, उसको धोखा देना है। जो इस प्रकार के जो भी हैं, इन सब से बचकर मेरी साधना को मुझे आगे बढ़ाना। ये सारे के सारे शत्रु हैं, चाहे वो गोली आ रही हो और चाहे वो वायुयान की दृष्टि हो, चाहे वो गुप्तचरों की गोपनीयता हो, उन सबको धोखा देकर मेरी साधना को मुझसे आगे बढ़ाना है। इसी प्रकार से
जिस प्रकार से एक सिपाही है, गोली की मार, कारावास का भय, फांसी का स्थल मेरी साधना भ्रष्ट करने में सफल नहीं हो सकते। जिस प्रकार से एक सिपाही को गोली लगने का डर होता है, पकड़े जाने पर उसको कारावास का डर होता है, फांसी होने का भी डर रहता है, लेकिन जो दृढ़ है उसे ये सारे के सारे जो भय हैं वो निर्मूल लगते हैं। ऐसा कोई भी सैनिक या सिपाही होगा, उसको इस प्रकार का कोई डर नहीं लगेगा। इस प्रकार से यहां साधक कह रहा है कि जो मेरी साधना है वो ऐसे जो उपाय हैं वो उसको भ्रष्ट नहीं कर सकते, मेरे को मेरी उस साधना से च्युत नहीं कर सकते, क्योंकि जो मेरा आत्मबल है, इसलिए मेरी आत्मा का दृढ़ संकल्प ऐसी संभावनाओं को बहुत पहले ही विजय कर चुका है कि जिस दिन मैंने जब ये साधना प्रारंभ की थी तब मैं इनको सबको ताक पर रख के आया था। मेरा अपना आत्मबल इतना मजबूत है, मेरा दृढ़ संकल्प इतना तेज है कि ऐसी जो संभावनाएं हैं उनको तो मैं पहले ही जीत कर और अपने घर पे छोड़ के आया, उसको पीछे छोड़ कर आया हूं। इसलिए इस प्रकार के न तो मुझे कोई भटका सकती है, न मुझे कोई भय डरा सकती है, और मेरी साधना से किसी को प्रकार कोई च्युत मुझे नहीं कर सकता है। ओम शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं योद्धे चाप्य पलायनम दानमीश्वर भावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजम्। ओम शांति शांति शांति। जय सिंह।